आज का हमारा टॉपिक है जयपुर का इतिहास। जयपुर के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मिर्ज़ा राजा मान सिंह। तो ये मान सिंह की काबुल सूबेदारी देखेंगे, बिहार सूबेदारी देखेंगे, उसके बाद बंगाल सूबेदारी देखेंगे। फिर हम यहाँ सब उसके दरबारी कवि है, नवरत्न है, इनकी पुस्तकें हैं, इनके दरबारी विद्वान, इन्होंने कौन सी मूर्ति लाई थी और मंदिर कौन सा बनाया था, किसने, मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने। राजस्थान में इनका पहला अभियान कहाँ था, कहाँ पर किया था, 2 जगह किया था। उसके बाद यहाँ गुजरात में, फिर काबुल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इनकी मृत्यु वेलुचपुर में हुई थी। वो पूरा डिटेल से आज देखेंगे, बिल्कुल स्मार्ट नोट्स के अनुसार। यहाँ हम देखेंगे तो कछवा वंश शासन किसने किया था, थोड़ा सा जयपुर का देख लेते हैं, क्योंकि बड़े बड़े राजा इतने हैं नहीं, मान सिंह ही ज़्यादातर सबसे बड़े हैं, तो इनकी इतिहास उनका थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ये अकबर के दरबार में थे और भगवान राम के पुत्र और कुश के वंशज मानते हैं, कछवा वंश थे वो। कुल देवी इनकी जमुआई माता थी। आराध्य देवी शीला देवी थी, और इसको कहाँ से लाए, कौन लाए, वो आगे हम देखेंगे। आमेर दुर्ग में, कहाँ है, आमेर दुर्ग। कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव, वो भी आमेर में। आराध्य देवता गोविंद देव जी का मंदिर कब बनाया, कहाँ बना पहली बार, राजस्थान में कब बना, वो भी देखेंगे। और जयपुर में, वर्तमान में अभी जयपुर में ही है, पहले जयपुर में नहीं था ये। किसने बनाया था वो आगे देखेंगे। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में ढूंढार के नाम से जानते हैं, किसको, जयपुर को ढूंढार के नाम से हम जानते हैं। पहली राजधानी इनकी दौसा थी। 1137 में दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को पराजित कर बनाई थी। किसने बनाई थी, दूल्हे राय ने। माची और जमवारावगढ़, दूल्हे राय ने मीणा को पराजित कर दूसरी राजधानी बनाई थी, माची या जमवारावगढ़। तो पहली दौसा, दूसरी माची, जो 1137 में ये दूल्हे राय ने मीणा को हराकर बनाई थी। और ये भी किसने बनाई थी, दूल्हे राय ने। किसको हराकर, बड़ गुजरों को हराकर बनाई थी दौसा राजधानी। फिर माची, फिर आमेर। 1207 में कोकिल देव ने मीणा को पराजित कर राजधानी बनाया था। किसने बनाई थी, कोकिल देव ने। जयपुर में ज़्यादातर जनजाति भी मीणाई जनजाति है, ये भी याद रखना। आमेर में जयपुर 1527 में सवाई जय सिंह ने बनाई थी, ये हम पता ही है, क्योंकि सवाई जय सिंह का इतिहास हम ज़्यादातर देखते हैं आधुनिक इतिहास में। दूल्हे राय, तेजकरण, ढोला, तीनों नाम एक ही शासक के। किसके नाम है, साहल कुमार को दूल्हे राय भी कहते हैं, तेजकरण भी कहते हैं, ढोला भी कहते हैं। मूल नाम था इनका सालह कुमार। कछवा वंश संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष, रामगढ़ में कुलदेवी जम्बावाता का मंदिर। क्या है, कुलदेवी कौन सी है, जम्बावाता। इसका मंदिर किसने बनाया था, दूल्हे राय, तेजकरण, ढोला, सालह कुमार, इसने बनाया था। ढोला मारू की जो प्रेम कहानी थी, आपको पता है, ढोला जो नरवर का था, मध्य प्रदेश के सोडा का पुत्र था। मारू जो पुंगलगढ़ बीकानेर के पुंगल की बेटी थी। ढोला मारू की शादी पुष्कर में हुई थी। विवाह के समय ढोला 3 वर्ष का, मारू 1.5 साल की थी। फिर बाद में युद्ध वगैरह हुआ, राजा से मिलने वगैरह गए थे, इसकी शादी भी हो गई थी ढोला की शादी होने के बाद उसको पता चला कि मेरी बचपन में जो बाल विवाह हुआ था वो अभी भी जैसलमेर में, कोई कह रहे हैं, कोई कह बीकानेर के शासकों ने कोई संदेशा भिजवाया था। फिर इनकी रानी जो नाराज हो गई थी, फिर भी ढोला गया था वहाँ लेने, और लेकर भी आया। रास्ते में शायद सुना है कि यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी, या कुछ युद्ध वगैरह भी हुआ था। तो वो स्टोरी जब मैं पूरा डिटेल से बताऊँगी। अभी शॉर्ट नोट्स हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। एग्ज़ाम है अभी, आपको बता दूँ मैं कि फर्स्ट ग्रेड का 31 मई से एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड का, फिर है सेकंड ग्रेड का। इसी बीच में आरएस और सीईटी की भी वैकेंसी आने वाली है, रीट की भी आने वाली है। ये हम पढ़ के कितने बार पढ़ चुके हैं इतिहास, तो एक बार मैंने सोचा शॉर्ट नोट्स जल्दी से दे दूँ। कोकिल देव पहले कौन था, दूल्हे राव, तेजकरण, ढोला, याद रखना। मीणाओं को हराकर आमेर को 1207 में राजधानी बनाया। अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बनाया था, आपको बता दूं, कौन सा मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कोकिल देव ने बनाया था। अभी जो बनाया था मैंने आपको बताया था, किसने बनाया था, जम्बावाता का मंदिर किसने बनाया था, दूल्हे राय ने। रामगढ़ की कुल देवी, रामगढ़ में बनाया था कुल देवी है, किसकी, कछवा वंश की, कौन है, जम्बुआ माता। किसने बनाया मंदिर, दूल्हे राय ने। यहाँ किसने बनाया है, कोकिल देव ने। किसका बनाया है, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। पंचन देव वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा का प्रशासक नियुक्त किया था। तराइन युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था पंचन देव, इनका साथ दिया था। महोबा, आजकल छोटे छोटे राजाओं से ज़्यादातर प्रश्न आ चुके हैं, अब डिटेल वाले वो नहीं आ रहे। पृथ्वीराज कछवा देखो, पृथ्वीराज कितने, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज राठौड़, वैली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी ना, ये पृथ्वीराज है। तो इस तरह से पृथ्वीराज बहुत है, लेकिन याद रखना आप, ये आमेर राज्यों को अपने 12 पुत्रों में बांट लिया था, इसलिए 12 कोटड़ी जो कहलाती है ना, वो आमेर यानी कि कछवा के शासकों में 12 कोटड़ी कहलाती है। प्रमुख जागीर, राजावत, नाथावत, खंगोरुत, बाकावत। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। अभी हमने देखा था पंचन देव तराइन का युद्ध हुआ था ना, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। वहाँ पंचन देव की मृत्यु हो गई थी, जबकि पृथ्वीराज कछवा किसको साथ देने गए थे,
राणा सांगा, जो खानवा के युद्ध हुआ था बाबर के साथ, याद रखना। पाती परवन की कसम खाई थी, उन्होंने सभी हिंदू राजाओं को एक किया था। किसने? खानवा में महाराणा सांगा ने, जहाँ हमारे मारवाड़ से गागा के पुत्र मालदेव भी गए थे, याद रखना। और ये पृथ्वीराज कछवा वंश, कछवा से आए थे और काफ़ी शासक गए थे वहाँ पर, लेकिन फिर भी हार हुई थी, हमारी वीर गति को प्राप्त हो गए थे ये वहीं पर भी। इनके काल में गलताजी जयपुर में कृष्ण पनिहारी के रामानंदी संप्रदाय की स्थापना हुई थी। किनके शासनकाल में? पृथ्वीराज कछवा की। एक इम्पोर्टेंट, ये रतन सिंह, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। ये कछवा शासक थे। शेरशाह सूरी जब हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं को हराकर जब यहाँ शासन किया था ना, उस समय रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। वेरी इंपॉर्टेंट। रतन सिंह, एक रावल रतन सिंह है जो पद्मनी वाली स्टोरी भी है, याद रखना। एक रतन सिंह महाराणा संग्राम के समय जो विक्रम सिंह और महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद शासक बने थे, वो रतन सिंह थे मेवाड़ में। ये हैं जयपुर में रतन सिंह। तो रतन सिंह बहुत सारे शासक हैं, यहाँ भी आप कन्फ्यूज ना होना। और भारमल, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है भारमल, 1547 से 74 तक थे। 1562 में बादशाह अकबर ने अजमेर की तीर्थ यात्रा की, तब भारमल ने चंगतई खां की सहायता से अकबर से भेंट की थी। 1562 में ही भेंट हो गई थी अकबर की। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई मानमती शाहीबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 को सांभर में अकबर से कर दिया था। सलीम जहांगीर का जन्म हुआ, जिससे यानी कि जो मानबाई हरकाबाई थी ना, उन्हीं का पुत्र था जहांगीर। जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई को मरियम उस्मानी की उपाधि वगैरह दी थी। राजपूताना में पहले शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जो मारवाड़ मेवाड़ इतिहास में जो भारमल का इतना नहीं दिया हुआ है, लेकिन राणा सांगा है, मान सिंह है, राय सिंह है, राज सिंह है, वो सभी हैं। सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में है। मुगलों के साथ राजपूतों का संबंध, दिल्ली सल्तनत के साथ राजपूतों का संबंध, तो मुगलों के साथ इनका भी स्टार्ट तो हो गई थी ना यहाँ से, क्योंकि भारमल से ही दीनता स्वीकार हुई थी। अकबर ने भारमल को 5000 का मनसब बनाया। राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि भी दी थी अकबर ने। किसको? भारमल को। अकबर भारमल की पहली मुलाकात 1556 में मजनू खां ने नारनौल में करवाई थी। तो मुलाकात तो मजनू खां ने करवाई थी, है ना। और अकबर से जो भेंट हुई थी वो चंगताई खां की सहायता से हुई थी। फिर है दसवंत कछवा, है ना, दसवंत नहीं, भगवंत दास कछवा, 1574 से 1589 तक। अकबर ने इनको अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अभी हमने देखा अकबर ने भारमल को भी उपाधि दी थी राजा और अमीर उमरा की, और अकबर ने इनको भी अमीर उमरा की उपाधि दी और 5000 का मनसब बनाया। चित्तौड़ आक्रमण 1568 में अकबर का साथ दिया था। किसने दिया था? भगवंत दास ने। चित्तौड़ पर जब आक्रमण हुआ था, और उदय सिंह थे शासक उस समय, और ये यहाँ पर अकबर का काला कहते हैं ऐसा काम जिस तरह अशोक की तरफ किया था, इन्होंने भी कत्लेआम करवाया था। 13 फरवरी 1585 को भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। इनसे खुसरो का जन्म हुआ था। मिर्जा राजा मान सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में प्रश्न आता है, ये भी याद रखना। अकबर के साथ भी देखो याद रखना, ये भगवंत दास भी थे। मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास किसका, ये भाई किसका था? भगवंत दास का पुत्र था। जन्म 1550 में मौजाबाद, 12 वर्ष की उम्र में मुगल दरबार में चले गए थे। अकबर और जहांगीर की सेवा की उपाधि देखो, इनको फरजत और मिर्जा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर ने बहुत सारी उपाधियाँ दी। भारमल को दी राजा और अमीर उमरा की, भगवंत दास को दी अमीर उमरा की, अभी उपाधि दी है मान सिंह को फरजत पुत्र राजा मिर्जा राजा अकबर ने दी। 1569 में पिता भगवंत दास के साथ रणथंबोर सुरजनहाड़ा के विरुद्ध प्रथम सैनिक अभियान में थे। तो बिल्कुल कम उम्र में ही ये सैनिक अभियान में गए थे, लेकिन हिस्सा वगैरह नहीं लिया। अभी इन्होंने सेनापति के रूप में कार्य नहीं किया। फिर पहले जो उन्होंने थी वो 1572 में सरनाल युद्ध गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरनाल का युद्ध जो गुजरात में हुआ था 1572 में। तो देखो यहाँ से यहाँ आगरा था और यहाँ से ये गुजरात गए, और ये गुजरात मैंने यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ राजस्थान का मैप बनाया ना। गुजरात में 1572 में सरनाल के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मान सिंह ने। उसके बाद ये चले गए डूंगरपुर, जयपुर, सॉरी राजस्थान में। राजस्थान में तो थे ये जयपुर के। मैंने ये थोड़ा सा मैप अलग अलग बनाया, आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। राजस्थान में पहली बार इन्होंने जो किया वो डूंगरपुर के शासक थे आस्करण, यहाँ आस्करण को हराया। फिर 1569 में तो गए थे वो, रणथंबोर में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी, लेकिन इन्होंने साथ युद्ध वगैरह नहीं किया था।
मिर्जा राजा मानसिंह रणथंभौर कहाँ किसके साथ गए थे? अपने पिता भगवंत दास के साथ गए थे सुरजनहाड़ा के विरुद्ध में। लेकिन उस समय उन्होंने इस युद्ध की जो सेनापति के रूप में नहीं गए थे। प्रथम बार सेनापति के रूप में उन्होंने गुजरात के सरनाल में युद्ध किया था और वहाँ उनको हराया था। उसके बाद आस्करण को हराया डूंगरपुर में 1573 को। उसके बाद काबुल की सूबेदारी इनको दी। अपने ही अकबर ने अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्जा राजा मानसिंह को काबुल भेजा। मानसिंह ने काबुल में मिर्जा राजा हाकिम को हराकर अकबर ने मानसिंह को 5000 जात और सवार देकर मनसबदार देकर मिर्जा राजा की उपाधि दी थी काबुल विजय के उपलब्ध में। ये मैंने भारत का मैप बनाया है, यहाँ पर इनको भेजा था और काबुल में इनका भाई था, है ना। यहाँ आगरा में थे पहले, तो दिल्ली तो अभी नहीं आए थे ना, ये आगरा में थे और दिल्ली में भी। फिर यहाँ पर क्या है कि काबुल में इनका भाई था हाकिम मिर्जा, जिसने विद्रोह कर दिया। यहाँ फरजत की उपाधि दी गई मानसिंह को और इन्होंने इसको जीता। और यहाँ पर 5 कबीलों को जीत के पंचरंगा ध्वजा, 5 का छोटे छोटे लेके 5 रंग का ध्वजा बनाकर लाए। और जयपुर का आज भी पंचरंगी ध्वजा जो नेजा है वो राजकीय झंडा है या राजकीय तिरंगा, राजकीय झंडा कह दो, तो जयपुर में ले आए थे। इन 5 कबीलों को भी इन्होंने हराया था और मिर्जा हाकिम को भी वहाँ हराया। इसी उपलक्ष्य में अकबर ने इनको फरजत की उपाधि दी थी और 5000 जात और 5000 मनसब भी दिया। मिर्जा राजा की उपाधि भी दी। काबुल में 5 कबीलों पर विजय के बाद ध्वजा ऐसा फाड़कर मानसिंह को दिया गया। इनकी 5 पर विजय की तो आपसे आज से आप हमारे अधिकार या हम आपके अधिकार में रहेंगे, ऐसा दिया। तो इसी पंचरंगी ध्वजे को जयपुर का राजकीय ध्वज बनाया। बिहार की सूबेदारी उनको 1587 से 94 की दी थी। यहाँ देखो इसको दी गई थी बंगाल की काबुल की सूबेदारी 85 से 87 2 साल। फिर यहाँ 87 से 94 तक बिहार की सूबेदारी दी गई थी। किसको? मानसिंह को। काबुल से मानसिंह का स्थानांतरण बिहार कर दिया गया क्योंकि यहाँ स्थानीय जहांगीरदार विद्रोह कर रहे थे। 2 बार बिहार के सूबेदार रहे। मानपुर नगर बसाया। 1592 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां व कतलू खां को हराकर पूरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर पर भी अधिकार कर लिया इन्होंने। तो याद रखना, यहाँ काबुल से दिया मिर्जा राजा की उपाधि देके यहाँ सीधा बिहार भेज दिया, बंगाल भेज दिया। कहाँ भेजा इनको? बिहार की सूबेदार, सॉरी बंगाल नहीं बिहार, ये बिहार पहले नज़दीक है फिर बंगाल आएगा। बिहार में इनको भेजा और यहाँ ये 2 बार सूबेदार रहे। कौन रहे? मानसिंह। और यहाँ मानपुर नगर भी बसाया। कौन सा नगर बसाया? तो यहाँ 1587 में बिहार की सूबेदारी 2 बार सूबेदार रहे और मानपुर नगर बसाया। उसके बाद बंगाल सॉरी उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा 1592 है ना, 1592 उड़ीसा में किया इन्होंने। ये है उड़ीसा। उड़ीसा में नासिर खां और कतलू खां को हराया 1592 में उड़ीसा में, याद रखना। और इस पर भी जगन्नाथ मंदिर था, वहाँ भी अकबर का अधिकार हो गया था। उसके बाद बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। किसको दी गई थी? मानसिंह को। बंगाल में 1594 में सूबेदारी दी। 3 बार ये बंगाल के सूबेदार रहे मानसिंह। 1604 में क्या किया इन्होंने? मैंने अभी बताया आपको कि 1594 में बंगाल के सूबेदार बनाया। 3 बार बंगाल के सूबेदार रहे। 1604 में पूरी बंगाल के राजा केदार कायद को हराकर जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति आमिर ले आए। 1605 में बंगाल जीता तथा बंगाल अकबर ने 7000 मनसब देकर जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी थी इनकी। और उसके बाद इन्होंने देखो बंगाल में अकबरपुर नगर बसाया था, उसे वर्तमान में राजमहल नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभी थोड़े नोट्स के रूप में आप देख सकते हो। ये देखो बिहार की सूबेदारी 1587 94 तक रहा। 92 में उनको उड़ीसा की नासिर खां कतलू खां को हराया और जगन्नाथपुरी उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। बंगाल की सूबेदारी 1594 को बंगाल का सूबेदार बनाया अकबर ने। 3 बार बंगाल के सूबेदार रहे। 1604 में पूरी बंगाल के राजा केदार कायद, याद रखना, को हराकर जसोर नामक स्थान से शीला देवी की मूर्ति आमिर ले आए। 1605 में बंगाल जीता। 1605 में किसको जीता? बंगाल। और अकबर ने 7000 का मनसबदार बनाया। लेकिन बाद में जहांगीर ने मनसबदारी में कमी कर दी थी। जहांगीर इनके जीजा जी थे। जहांगीर को ही तो अपनी पुत्री दी थी उन्होंने, भगवंत दास ने। बंगाल के अकबरपुर वर्तमान राजमहल नाम नगर है, उन्होंने बसाया था। अकबर ने 7000 की मनसबदारी 2 व्यक्तियों को दी थी, मिर्जा राजा मानसिंह, मिर्जा अजीज कोका को दी थी। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या औरंगजेब में 33% थी, अकबर के समय 22% थी। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की। मानसिंह ने गोविंद देव जी मंदिर, वास्तुकार गोविंद दास था, वृंदावन यानी कि यूपी में बनाया था इन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर। लेकिन जिसको बाद में सवाई जय सिंह ने जयपुर में चंद्रमहल के पास पुनः दूसरी बार स्थापित करवाया। मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से शामिल थे। दरबारी कवि इनके पुंडीकर विठल ने रागमाला लिखी थी।
किसका था ये? मानसिंह के दरबार में थे पुंडरीक विठल ने रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नृत्य नर्तन, निर्णय और दूनी प्रकाश ग्रंथों की रचना की। मानसिंह के समय कवि नरोत्तम ने मानस चरित्र रासो किसने लिखी थी? कवि नरोत्तम ने मानचित्र रासो, राय मुरारीदान ने मान प्रकाश और जगन्नाथ ने मान सिंह कृति मुक्तावली रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक याद रखना, और इनके जो दरबार में कवि थे उनको भी याद रखना। गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था। पुंडरीक विठल, रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, राग नृत्य नंदूनी प्रकाश याद रखना। मान सिंह के समय में ये थे कवि नरोत्तम, जिसने मानचरित्र रासो, राय मुरारीदान ने मान प्रकाश लिखी थी। किसने लिखी थी? राय मुरारीदान ने। और जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी थी। ये जी दरबारी कवि। हरिदास सुंदरदास, हापा बारट, जगन्नाथ मिर्जा राजा मान सिंह के दरबारी विद्वान थे। हरिदास, हरिनाथ, सुंदरदास, हापा बारट, जगन्नाथ, ये क्या थे? इनके दरबारी थे। 1614 में मान सिंह की एलिचपुर महाराष्ट्र में मूर्ति हो गई, और उसके बाद बने थे भाव सिंह। असिस्टेंट प्रोफेसर में इनका क्रम बताया गया था कि कौन कौन से थे। तो वहाँ भगवत दास, मान सिंह, उसके बाद भाव सिंह, उसके बाद मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके MCQ भी पूरे एग्जाम वाले मैं सारे करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी भी स्टोरी भी चल रही है। आपको बता दूं कि मिर्जा राजा मान सिंह का जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है। अब क्या पता है सही है गलत है, वो अपने आप को मिर्जा राजा मान सिंह बता रहे हैं। उन्होंने शिला देवी मूर्ति का भी जिक्र किया है, और इन्होंने अकबर का भी जिक्र किया है, प्रताप का भी जिक्र किया है। लेकिन कितनी सच्चाई है ये हम नहीं मान सकते। ये आश्चर्यजनक अजूबा भी हो सकता है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुदरत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।